नमस्कार। काउंसलर वार्ड नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज 14 तारीख है। अब कुछ ही देर में पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन होने वाला है। तो उससे पहले जो हमारे कविता मैम जो इससे पहले जो चेयरपर्सन थी उनका विदाई भी है, और हमारे जो टीडीपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन लोग भी मतलब जो है आपके सामने अपना विचार रखेंगे। तो दोस्तों विचार सुनिएगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम आपको जो है इलेक्शन का अपडेट भी सुना देंगे। थैंक यू। म्यूनिसिपल काउंसिल के 2023 और 24 के चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारे साथ में जो परिवार एक साथ बैठे हैं, हमारे प्रिय नेता विशाल जी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे टीडीपी के अध्यक्ष मानिक राव जी, और जो परिवार के जो काउंसिलर्स एक साथ बैठे हैं, मैं सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल का माध्यम से पूरे द्वीपवासियों को मैं बताना चाहता हूं, इस बार का चुनाव जो है टीडीपी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है, और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट के जो एक प्रार्थी हमारे धीरज जी, वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस में हमारे जो प्रत्याशी होगी इस चुनाव में भारी बहुमत से 4% जीत के आएगी। मैं प्रत्येक के काउंसिलर्स को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं, और मैं कविता उदय जी जो हमारे बहन, मुझे गर्व है कोरोना का बाद में, कोरोना का समय 2 साल चुनाव नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल से चुनाव का घोषणा हुआ, और उसका बाद में पहला बार टीडीपी का समर्थन हमें मिला, इंडिपेंडेंट का समर्थन हमें मिला, और पूर्ण बहुमत से हम लोग कविता उदय जी को 4% बनाने के लिए सक्षम हुआ। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं कि पूरा 1 साल उन्होंने सबको लेकर बिना किसी भेदभाव पूरा काउंसिल को, जबकि ये बहुत बड़ा चुनौती थी, ये हम लोग अगर सब लोग सोचेंगे, असेसमेंट करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा, द्वीपों का लिए बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन सभी चुनौतियों को उन्होंने सामना किया। साथ में हमारे सीनियर वाइस चेयरपर्सन आजिजुर रहमान जी, उनका पूर्ण सहयोग रहा, और हमारा जूनियर वाइस चेयरपर्सन सेल्वा रानी जी, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा, और सभी बोर्ड के जो काउंसिलर, सबका पूरा सहयोग रहा। बहुत अच्छा से काउंसिल चलाया गया, और फिर से एक बार हम लोगों को 2023 और 2024 चुनाव लड़ने का आज मौका मिला है। बहुत अच्छा नतीजा थोड़ी देर में निकल कर आएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से आज खुशी का बात है, जो गया इलेक्शन में तेलुगुदेशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन म्यूनसिपल काउंसिल बनाने में अहम भूमिका निभाया। दूसरा साल का आज इस बोर्ड को बनाने में भारतीय जनता पार्टी
और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राधिका जी और तेलुगुदेशम पार्टी का दोनों कैंडिडेट का साथ में तेलुगुदेशम पार्टी का जो इस बार चेयरपर्सन बनाने का मौका मिला, उसी तरह 2024 को विजय दिलाने में तेलुगुदेशम पार्टी जो कसर नहीं छोड़ेगा। विजय बना के ही हम लोग को अंडमान निकोबार का इतिहास को बना के रखने के लिए हमेशा साथ रहेगा। जो स्टेट में कहीं पॉलिटिकल में उधर इधर हो सकता, लेकिन अंडमान निकोबार का इतिहास बनाने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ तेलुगुदेशम पार्टी चलने में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए पूरा मदद रहेगा। आम जनता अंडमान निकोबार का एंटायर पॉपुलेशन आशीर्वाद दे दीजिए। आगे 24 का इलेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी एमपी बने, कंपलसरी उनका इतिहास बनाने में, अंडमान को विकास का ओर लेके जाने में हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कितना जो दृष्टि अंडमान निकोबार का विकास को ओर लेने में सक्षम रखा, उसको कामयाब बनाने में भारतीय जनता पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी एक साथ चलने के लिए कायम रखा है। जय हिंद, जय भारत। आज पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल का इस बार का दूसरा टर्म 2023-24 का चेयरपर्सन इलेक्शन होने जा रहा है। इस बार हम तेलुगुदेशम के प्रत्याशी को हमारी पार्टी और हमारा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सब मिलकर समर्थन करने का फैसला किए हैं। और हमारा एक जो पहला साल था भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरपर्सन थी कविता जी, उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ एबिलिटी से काम किया और आगे भी पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल और शहर के जनता को एक सुगम जीवन, सरल जीवन और उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ जो बेसिक एम्यूनिटी और साफ़ सफाई जो हमारा काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है, उसका तरफ हम लोग पूरा फोकस करके प्रशासन को भी साथ में लेके काम करेंगे। और अपना एम्प्लॉइज़ का भी, वो हमारा वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ हो या सफाई कर्मचारी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, सबका वेलफेयर के लिए एक बड़ा ये साल सफल साल रहे। उन सबका जीवन में जो म्यूनिसिपल के लिए काम करते हैं, अंडमान का जो शहर है, एक बड़ा शहर जो पोर्ट ब्लेयर शहर है, उसको स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। हमारा अंडमान स्वच्छता का अवार्ड लेता है, तो उसके लिए म्यूनिसिपल का बहुत बड़ा योगदान और म्यूनिसिपल का सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो बाकी हमारे जो एम्प्लॉइज़ है, डेली रेटेड जो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ हैं, जो बाकी सबका सहयोग से म्यूनिसिपल काम करता है। और आगे भी जैसे बहुत सारा हमारा एजेंडा में है, जो बिल्डिंग वायलेशंस है, इस छोटे छोटे वायलेशंस है, उसको वन टाइम उनका सेटलमेंट किया जाए, एक बार एग्जेम्पशन दे के। टैक्स में भी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें भी हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जो आम आदमी का अपना रेसिडेंशियल घर है उसमें कितना कम कर सकते हैं टैक्स को, वो भी कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा सबको साथ में लेके जो हमारा काउंसिल बने, पूरा भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जो हमारा इंडिपेंडेंट है हमारा धीरज भाई का पत्नी राधिका जी, सब एक साथ एक मुट्ठी का तरह हो के जनता के सेवा को मुख्य उद्देश्य रख के शहर का जनता का पानी का प्रॉब्लम, फुटपाथ बनाने का है, कई जगह ड्रेन का है, इस तरह जो है और भी शहर के जनता का विकास के लिए, उनका खुशी के लिए हम लोग का काउंसिल काम करे। बस यही उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित सभी का मेरा नमस्कार। मेरा डीडीपी, इंडिपेंडेंट और बीजेपी पार्टी सब मिलकर हम लोग एक साल तक बहुत अच्छे से चलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डीडीपी और इंडिपेंडेंट और बीजेपी पार्टी काउंसलर और इसे अजय दा, विशाल जोशी और रामदास जी और मूर्ति जी, सभी का हम हृदय, मणिका राव जी, सभी का हृदय धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।
नमस्कार। काउंसलर वार्ड नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि आज हमारे पीबीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, जो मुद्दत आप जो इंतज़ार कर रहे थे, इलेक्शन हो चुका है। हमारे पीबीएमसी चेयरपर्सन का इलेक्शन जो है टीडीपी अलायंस बीजेपी के कैंडिडेट सल्लू बहन और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस की ओर से मिस्टर वेट्री थे। तो इलेक्शन के बाद 14 वोट लेकर हमारे जो टीडीपी के जो बीजेपी और टीडीपी का अलायंस पार्टनर टीडीपी के कैंडिडेट सल्लू बहन जो है 14 वोट लेकर जीतकर आज जो है हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन
तो चलिए हम आपसे रूबरू कराते हैं हमारे नया चेयरमैन सेल्वी मैडम से। मैडम प्लीज़। सबका नमस्कार। आज सेकेंड टाइम इलेक्शन चेयरमैन पोर्ट प्ले म्यूनसिपल काउंसिल के लिए सेकेंड टाइम इलेक्शन हुआ था। इसमें 14 वोट लेके अमृत सीट के चेयरपर्सन टीडीपी बन गया। इसमें टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडिपेंडेंट मिला के तीनों मिला के हम लोग चेयरपर्सन बना दिया। इसके बाद हम लोग आगे कमेटी और एसवीसी सीवीसी इलेक्शन के लिए हम लोग सब मिलके तैयार करके अपना लेवल में लेके बनाएगा। सब चैम्बर में सब कुछ तैयार करता भी। थैंक यू सेल्वी मैम। हम पूरा आपसे मतलब जो है पूरा उम्मीद है कि पूरा 1 साल आप जो है हमारे जो बीजेपी के जो 10 काउंसलर है और हमारे जो इंडिपेंडेंट काउंसलर है राधिका बहन और हमारे जो टीडीपी के हम 2 है, हम 13 का 13 मिलकर बहुत बढ़िया से, उसमें एक जो है कांग्रेस से भी मतलब जो है 1 वोट हमें मिला है। तो जो भी मतलब हमको वोट देकर सपोर्ट किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे जो है हम सब मिलकर हमारे पूरे पीबीएमसी के लिए मतलब पीबीएमसी के मतलब जितने भी मतलब स्टाफ है, वर्कर्स है, सबके लिए मतलब उनका सबका फेवर के लिए हम लोग काम करेंगे। पूरे 24 वार्ड के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।